Yes. Hello, sir. Yeah, please. Sir, our task was related to identifying and creating a database of criminal profiles based on their facial recognition, clothing, their vehicles, etc. So I had a Uh, couple of uh, questions. yeah, please. Sir, in one of the tasks given in the description for us, we are asked to, issue commands to IoT devices and CCTVs. I did not actually It is understand. it is not really command. It's a distributed service which has been created, and you can also work on that. It means based on that input which we have received from crime scene, it will package or it will or making use of the historical data available with authority. It it knows that which route the criminal might have used, and then it can generate command that when it is likely to pass through those nodes. So that kind of number one, artificial intelligence has to be created, which will do various calculation so that a specific command or task is to be given to the node. So we are having the photograph of the criminal. We are having the various attribute of the criminal which are being compiled by you in the normal course, right? Because yeah, your devices will be capturing the details about the criminals from the criminal clusters, and then those details which I have already listed, they will be face, they will be facial expression, they will be gait, चाल जिसको कहते हैं अपन, तो चाल भी उसमें होगी, कपड़े जो हैं वो भी होंगे, जो उसने व्हीकल यूज किए हैं वो व्हीकल होंगे, और उसके जो बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी होगा, और उसके व्हीकल्स के फोटो और उसके एसोसिएट्स के भी डिटेल होंगे। और ये जो है रियल टाइम बेसिस पे जो कैप्चर होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, दे विल बी compiled in this database that will be used when the crime will be committed, and we are having some or while giving the task, this input we will make available to the task to perform that matching, and the task will go to the, इसको हमने नाम दिया था डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस क्या करेगी, बैकएंड में डाटाबेस जो है इसमें क्रिएट करेगा क्या चाहिए, और उससे मांगेगा कि आप बताइए कि आपके इसमें ये है कि नहीं है। अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी कैलकुलेटिव पावर वहां है, अदरवाइज क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो है क्लिप को इंपोर्ट वहां से करेगा, और डाटाबेस एंड पे चूंकि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होगा, हमारे पास क्लाउड सर्विस होगी, तो हम उस एंड पे जो है ना वो मैपिंग करके ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वेदर द क्रिमिनल हैज और आवर सस्पेक्ट हैज पास थ्रू दैट, और उसके जो एविडेंस है उस एविडेंस को रियल टाइम बेसिस पे इनक्रिप्ट करके कोर्ट के लिए अलोंग विद ऑल 3 सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू द कोर्ट। इस तरीके की कार्रवाई जो है ना वो करेगा, बट ये जो कार्रवाई करेगा बाय टास्क, सो द सिस्टम हैज टू कैलकुलेट कि ये व्यक्ति कब वहां पे पहुंचेगा, और उसके हिसाब से जो है वो उसको रिक्विजिशन करेगा। यदि उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो पहले जो है ना जो उसकी कोर कैलकुलेशन है, देन इट कैन एक्सटेंड इट फ्यू मिनट्स हियर और फ्यू मिनट देयर, तो जिससे कि कम से कम जो पहला जो कैलकुलेशन है दैट शुड बी फास्ट अवेलेबल। और ये जो इनपुट है, जो इन्फ्रेंसेस हैं, वो रियल टाइम बेसिस पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पुश किए जाएंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड जो उसको विवेचना करना है, उससे रिलेटेड जो उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो उसे कर पाएगा। Sir, one more question, sir. ये नहीं, जस्ट ए मिनट, ये पॉइंट समझ गए हो? इसका Yes, sir. मतलब ये है कि देखिए द सिस्टम इज टॉकिंग टू एन नंबर ऑफ द पीपल। एन Yes, sir. नंबर में कौन है? नंबर वन, इट इज टॉकिंग टू द टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस। नंबर टू, इट इज टॉकिंग टू कम्युनिटी एज ए होल, एंड इट इज टॉकिंग टू आईओ, राइट? एंड थ्रू आईओ जो है ना उसके डिवाइस से नाउ द होल थिंग इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी अंडर ग्लोब। तो उसके जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन वुड बी इमीडिएटली अवेलेबल ऑन रियल टाइम बेसिस टू द सुपरवाइजरी ऑफिसर आल्सो, राइट? एंड वी विल से कि इंफॉर्मेशन की डोजिंग जो है ना कैसी रहेगी, तो उसमें जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, व्हेन दे वांट टू सी देन ओनली दे कैन सी, उनको नॉर्मल कोर्स में डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
उनको नॉर्मल कोर्स में तब डिस्टर्ब किया जाएगा जब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम को नहीं कर पा रहा होगा डिस्पाइट द ऑल सपोर्ट, देन जो है ना इट विल फ्लैग इट टू द सुपरवाइजरी ऑफिसर टू इवन चेंज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और डू व्हाटएवर द बेस्ट पॉसिबल एट हिज एंड। तो इसका जो काम है डाटाबेस में विभिन्न जगहों से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको पहले तो संभालना, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से मिलेगी उसको डाटाबेस में ले जाके रखना, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिलेगी उसको डाटाबेस में रखना। देन जो है उस इंफॉर्मेशन को जब हमें रियल टाइम में जरूरत होती है तो टेक्नोलॉजी को देके हम बेटर जॉब कराने की स्थिति की बात कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि हमारे पास इनपुट रहता है जिसमें अंधेरा है, हमारे पास हम बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके फिल्टर का यूज करके हम उसको एनलार्ज और एनहेंस भी नहीं करते हैं इमेज को। और अब यदि मान लो उसने चेहरा ढक के रखा हुआ है तो चेहरा तो नहीं पकड़ पाएगा। यदि आपके पास उसकी बॉडी की हर चीज है, उसके कपड़ों की डिटेल है, सबकी डिटेल है, तो देन यू वुड बी इन पोजिशन टू मैच इट मोर इफेक्टिवली। तो जब हम ढेर सारी टेक्नोलॉजीज का एक साथ यूज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है दैट विल बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वी कैन से विद द मोर देन 100% कॉन्फिडेंस। तो जो हमारा जो हम लीगल और जो हम जब टेक्निकल लैंग्वेज का बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं और वी टॉक द एरर 1 एंड एरर 2। तो जब हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी का एरर करेंगे तो स्टैटिकल भाषा में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल विल बी क्लोज टू 100% एंड एरर 1 और एरर 2 वो भी लगभग मिनिमाइज होकर लगभग 0 के आसपास रहेगी। तो वी कैन से विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस बिफोर द कोर्ट कि जो इन्फ्रेंसेस हैं ये दे आर इनफेलिबल। नंबर 1, जहां कहीं पे भी हमें उसकी करोबरेशन की जरूरत होगी यदि हमें उसमें वो मिल गया है उस फोटो को हम जाके जो ना उन विटनेस के पास लेके जाएंगे। सो इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी अलोन, फाइनल हमें विटनेस को दिखा के हम उनसे जो है ना एविडेंस कलेक्ट करेंगे और जरूरत होगी तो हम आइडेंटिफिकेशन परेड वाले फंडों को भी यहाँ पे भी यूज करेंगे जिससे हमारे एविडेंस की जो विश्वसनीयता है वो कोर्ट के अंदर 200% वाली होना चाहिए। सर जय हिंद सर। जय हिंद सर, तो जहाँ तक हमें समझ आया इसके 2 हिस्से होंगे। पहले तो एक डेटाबेस बनाना होगा जो केपेबल हो जितना भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए, जैसे कई चीजें आपने बोला। देखिए एक डाटाबेस कई चीजें आपने बोला क्योंकि देखिए अभी बता एक चीज हम आपको बताना भूल गए वो भी बता दें। वो डाटाबेस होगा एक तो वो चीजें वो सीसीटीएनएस से वो चीजें लेगा जो कि आजकल सीसीटीएनएस पे जो है नहीं हो पा रही हैं, राइट, और उनको प्रोसेस करके वो उसको उस लेवल तक रिफाइन करेगा जिससे कि हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाएंगे। अभी जो सीसीटीएनएस का डाटा है वो बहुत सारे इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की क्षमता ही नहीं रखता है। तो हमने ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल क्रिएट कर दिए हैं कि हम उनसे वो इन्फ्रेंस ड्रॉ करा पाएंगे जो अभी सीसीटीएनएस दूर दूर तक सोच भी नहीं पा रहा है। वो मॉड्यूल बनके तैयार हो चुके हैं। सो दोज विल बी अवेलेबल टू दिस टीम, राइट। एंड जो है अब आपको जो सोर्स हो गए 3 की जगह 4 हो गए हैं। एक सोर्स हुआ इनपुट फ्रॉम सीसीटीएनएस and refining will be done at your end, right, making use your own technology or technology given by me, number 1. Number 2, it will capture the things which will flow from IoT devices and CCTV in a normal course from the information flowing from the criminal cluster. So we will be having n number of details about the criminal which will become the part of the database, right. तीसरा जो है हम जो है कम्युनिटी को भी टास्क करेंगे और कम्युनिटी से भी बहुत सारे इनपुट होंगे। दोज इनपुट विल आल्सो सिट इन द नॉर्मल कोर्स हियर। कुछ इनपुट हमको जो है हमारी जो गश्त टीम है, पेट्रोलिंग टीम है, वो जो ऑब्जर्वेशन देगी उस ऑब्जर्वेशन को भी जाके हमें बिठाएंगे। तो अभी हमने इसमें 3 सोर्स कहे थे, अब हमने उसको बढ़ा के 5 सोर्स कर दिए, ठीक है ना। आई रिपीट, एक सोर्स सीसीटीएनएस का रहेगा, दूसरा सोर्स कम्युनिटी का रहेगा, तीसरा सोर्स पुलिस का रहेगा जो कि क्राइम सीन से दे रहा है इंफॉर्मेशन, चौथा सोर्स जो है वो आपका
चौथा सोर्स हमने क्या बताया था? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो पहला सोर्स आपका रहेगा जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो क्राइम सीन से दे रहा है। दूसरा सोर्स हमको रहेगा जो नॉर्मल कोर्स में क्रिमिनल क्लस्टर से आएगा, राइट? हाँ, और ये जो है ना सीसीटीवी हो सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, रोबोटिक्स हो सकते हैं। तो ये यदि हम इंटरनल डिवाइड करेंगे तो दीज मे बी द सोर्सेस। देन नॉर्मल सोर्स में हमको अपनी पुलिस से प्रिवेंटिव जो पुलिसिंग होती है उससे रिलेटेड जो डाटा कैप्चर होंगे वो भी जो है ना इसमें जाएंगे। एंड देन जो है कम्युनिटी से भी जो है जो उनकी टास्किंग होगी और वो टास्किंग के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के वॉलंटियर देंगे दैट विल आल्सो गो एंड सिट इन ए डेटाबेस। नाउ इट इज ए रेगुलर एक्शन व्हिच इज बीइंग टेकन, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी क्राइम। Now it is a capacity building. Now this database is available to help out investigating officer when he needs it. तो वो अब इस database की information या तो वो टेक्नोलॉजी को देगा जिससे वो साइमल्टेनियसली कई एट्रीब्यूट्स पे एक साथ काम कर पाए, या फिर जो है इसको जो है ना इन्वेस्टिगेशन लीड बना के वो आईओ को देगा। और इन्वेस्टिगेशन लीड भी दो पार्ट में बटेगी, एक जो है जो कि विच विल मॉडिफाई द ऐप फॉर गिविंग द प्रोसेस, और जो बियॉन्ड प्रोसेस होगा उसको वो थानादार से कंप्लायंस मॉडल के तहत कैप्चर कर लेगा। तो ये इस तरीके की पूरी व्यवस्था उसमें रहेगी। इज दिस क्लियर टू यू? जी सर। सर तो कुल मिला के ये हुआ कि इनपुट हमें काफी सारी जगहों से आएगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे। वो पहले जाके डाटाबेस में बैठेगा, फिर जो है ना आपका इंजन डाटा माइनिंग करेगा, उसके हिसाब से क्वेरीज बनाएगा, उसके उस क्वेरी के हिसाब से या तो वो रिक्विजिशन टीम से कहेगा कि रिक्विजिशन करो और मॉनिटरिंग करके हमें चीज दो, या जो है वो टास्क करेगा डिवाइसेस को, आईओ को या कम्युनिटी को, और उन सब से कंप्लायंस लेके उसको यदि एविडेंस मिलता है तो एविडेंस के रूप में पैकेज करेगा, और यदि उसको इन्वेस्टिगेशन लीड मिलती है तो वो एक लेमैन की भाषा में जो कि पुलिस वाले को समझ में आए उस भाषा में लिख के वो इन्वेस्टिगेशन लीड उसके पास पहुंचाएगा। और जब इन्वेस्टिगेशन लीड जाएगी तो उसके साथ आपको एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी साथ में रखना पड़ेगा। और देन जब हम कंप्लायंस मॉड्यूल की बात करते हैं तो जैसे हम रिक्विजिशनिंग के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसा ही हमारी यहाँ पर रिक्विजिशनिंग होना का मतलब वो मॉनिटरिंग करेंगे सेम तरीके से, सेम टूल जो कि हम 91 के लिए रिक्विजिशनिंग के लिए जो टूल लगा रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, वो सब टूल जो है यहाँ कंप्लायंस के लिए भी यूज होंगे। तो यदि आईओ नहीं सुन रहा है तो उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाएगा, उसके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट कर देगा। पर्पज ये है कि इंफीरियर इन्वेस्टिगेशन करना शुड नॉट बी ऑप्शन ओपन टू पुलिस ऑफिसर। जैसे हम अपराधी के लिए कह रहे हैं कि अपराध करना उसके लिए ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा ही हम पुलिस वाले के लिए कह रहे हैं कि उसे घटिया विवेचना करना, इंफीरियर विवेचना करना, इसका हक पुलिस वाले को नहीं होगा। और जो पुलिस होगी वो क्योंकि सभी केसेस को डिटेक्ट कर पाएगी, सभी केसेस में सजा दिला पाएगी, तो वो एक पूजनीय वस्तु बन जाएगी। यदि कोई पुलिस वाला कहीं से निकलेगा तो सभी लोग उसको खड़े होकर सैल्यूट करेंगे, उसको वो सम्मान मिलेगा जो आज उसको चारों तरफ जो है इंसल्ट मिलती है, तौहीन मिलती है। अभी कोरोना में थोड़ा सा उसने अच्छा काम किया तो उसका फायदा मिला, तो वो सब चीजें भी उसको मिल पाएंगी और वो एक बहुत ही आदरणीय जो है ना व्यक्तित्व होगा। वो पुलिस ऑफिसर विल बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। वो लोग भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके पास असीमित अधिकार हैं और इसके पास जो है ना ढेर सारी शक्ति बैकएंड से जुड़ी हुई है। अब ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको आप जो है ना घूर के देख के डरा दो। अब पुलिस वाले को डराना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना, ये किसी के लिए ओपन नहीं होगा। जी सर, तो अब इसमें जैसे कुछ चीजें है, जैसे गेट दे रखा है चलने का तरीका, तो अब ऐसा डेटा तो आसानी से मिलता नहीं है, तो इस चीज नहीं, ये डाटा जो है ना नॉर्मल कोर्स में क्रिमिनल क्लस्टर से इकट्ठा होगा एंड इट विल बी टैग्ड इन योर डाटाबेस। तो इसको इकट्ठा करने की मशीनरी अलग होगी
और उसका डिप्लॉयमेंट भी अलग होगा, क्योंकि इसका क्राइम सीन से कोई लेना देना नहीं है. इट इज द रेगुलर कैप्चरिंग ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट द क्रिमिनल्स. सर तो डेटा कलेक्ट बाद में डेटा रियल टाइम में मिल जाएगा, लेकिन अब हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे. ये डाटा रियल टाइम में नहीं. हाँ, डाटा जो है ना विल बी कलेक्टेड ऑन रियल टाइम ऑन रेगुलर बेसिस. राइट. बट मॉडल ट्रेन तो सिस्टम को ये जैसे मिनट सिस्टम वहां ये तक थोड़ी कैलकुलेट करेगा. सिस्टम ये करेगा कि ये क्रिमिनल है, इस एसोसिएट के साथ इस गाड़ी में इस शर्ट को पहन के निकलता है तो क्राइम करता है. इसका मतलब है सिस्टम विल गेट अलर्टेड कि अब ये कोई क्राइम करने जाने वाला. देन जो है ना रास्तों से जाएगा ये, तो वहां की नोट्स को टास्क दिया जाएगा कि देखो ये क्रिमिनल यहां से निकल तो नहीं रहा है. And then probably we would be in position to do proactive dynamic deployment of the police. Sir, data will be provided by you, sir? Data will be captured by the different instruments which will be working under the national authority. Right? So जो ये CCTVs वगैरह और जो भी लगे होंगे और जो नहीं लगे हैं वहां लगाए जाएंगे, और वो PPP मॉडल में लगाए जाएंगे. और चूंकि हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी तो इसलिए वो सरकारी पैसे की उसको जरूरत नहीं होगी. और ये डाटा जो आपका डाटाबेस है, ये आपका डाटाबेस नहीं है, ये डाटाबेस रहेगा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जो कि संविधान की धारा 65C के तहत पैदा किया जाएगा. तो वो एक पावरफुल अथॉरिटी होगी और उसकी एक कनिष्ठ बॉडी भी होगी जो है ना मिलके जो है दे विल बी इन पोजीशन टू प्रोवाइड यू द ऑल काइंड ऑफ द बैकिंग, ऑल काइंड ऑफ द सपोर्ट, एंड इट विल प्रोवाइड द रियल टाइम सपोर्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. अभी यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कैसे कैप्चरिंग होगी वो आपको बाद में बता दिया जाएगा. बट इसके नेटमोड सब बन चुके हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बन चुकी है. सो नॉट इशू एट द मोमेंट. नाउ आपको ये देखना है कि वो आपके पास फ्लो होगी तो आप डाटाबेस में उसे कैसे मैनेज करेंगे, एंड हाउ यू विल यूज द डाटा माइनिंग टूल. और डाटा माइनिंग टूल से आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना नोट्स पे टास्किंग कैसे करेंगे, एंड देन यू हैव टू सी कि वेदर द टेक्नोलॉजी हैज टू सिट एट दैट एंड. यदि वो टेक्नोलॉजी उस एंड पे बैठेगी तो क्या उसके पास वो कंप्यूटिंग पावर होगा. अदरवाइज वो क्लिप हैज टू बी इंपोर्टेड बैक टू द डाटाबेस, एंड डाटाबेस एंड पे जो है वो कंप्यूटिंग करके देन इट विल ड्रॉ द इन्फ्रेंस. और जो इन्फ्रेंसेस होंगे, इफ इट इज ए एविडेंस देन इट विल बी पैकेज्ड फॉर द कोर्ट, एंड इफ इट इज ए इन्वेस्टिगेशन लीड देन इट विल गो टू द पुलिस ऑफिसर. ठीक है सर. इसमें एक लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया. इसमें जो है अभी आपने सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़ा है. जब आप इसमें रमा होंगे और जब हमारी आप ब्रीफिंग सुनेंगे आगे चल के तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. अभी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन है जो कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं. आगे चल के वो कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएंगे आपके. ठीक है सर. दीपिका जी आपको कुछ पूछना है? ओके, फेयर एनफ. No sir, it's clear sir. Any other doubt, any other, because this will be a very important thing because it is having two or three end thing. Number one, database management, then data mining and data analytics, then pushing tasking and pushing it to the court, pushing it to the investigating officer. Okay. Yes. तो सर रियल टाइम बेसिस पे वो सपोर्ट पा सकेगा जिसकी किसी भी कंट्री में कहीं भी वो चीज उसको नहीं मिल रही है. वो हमारे भारत की पुलिस को मिलेगी, वो हमारे इंडिया की पुलिस को मिलेगी, और हमारी पुलिस इतनी पावरफुल होगी. Okay. Sure, sir. Ayush, do you have any technical question? Yes, I didn't understand the last point. Identifying evidence and packaging them with certificate of integrity. तो इसमें लाइक करना क्या होगा? जस्ट ए मिनट. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया. नंबर वन. नंबर टू, आप चाहेंगे कि बिफोर उसको उस स्टेज पे पैकेज करेंगे, लेकिन अभी जो है हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी फाइनल इंटरेस्ट नहीं ड्रॉ करना चाहेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस पर्सन का जो हमने फोटो जो डिटेल हमारे पास है, दैट वी विल पुश टू द पुलिस ऑफिसर
and if required, then we can even push to the direct to the witness, and we can get the feedback and a corroboration and confirmation from them. So we will have the raw data. जब हमारी टेक्नोलॉजी ने हमको सपोर्ट किया, then we will have the fully corroborated data, जिसको ग्राउंड पे पुलिस ऑफिसर ने और जो है ना विटनेस ने इसको corroborate कर दिया है. Now this is a packaged information जो कि evidence value रखती है. This is admissible in court of law under section 8 and 9. तो इसको वो पैकेज करेगा और जो 3 सर्टिफिकेट हम बार बार कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी से इसको टैग करेगा और इसको पैकेज करके वो कोर्ट के लिए ईएमआर कर देगा और वो चालान के लिए ईएमआर कर देगा. हालांकि हमारे पास इन द लॉन्ग रन वी विल बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस. हम हर एविडेंस को कोर्ट में शायद पेश नहीं करना चाहेंगे, तो देन वी विल क्रिएट ए डाटा माइनिंग टूल विल क्रिएट कि हमारे कितने एविडेंस जो है वो कन्विक्शन के लिए पर्याप्त हैं. तो अज्यूम करिए कि हमारे पास 1000 एविडेंस हैं, सो वी विल से कि दिस 15 एविडेंस ये सबसे अच्छे एविडेंस हैं और इससे कन्विक्शन पर के लिए पर्याप्त हैं, तो हम उससे कहेंगे 15/1000 कोर्ट को जब हम सबमिट करेंगे. एंड देन वी विल से जब ये एविडेंस जाएगा तो साथ में ये भी जाएगा कि हु विल प्रूव इट इन कोर्ट ऑफ लॉ. आगे चल के हम कोर्ट से समन्स वारंट तामीली कराने में भी ये सिस्टम मदद करेगा और जो है ना इशू कराने में मदद करेगा और फिर बाद में उसको तामील कराने में भी मदद करेगा, मेकिंग यूज ऑफ द कम्युनिटी और कम्युनिटी के लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी देगा वो. तो दैट विल बी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पुलिसिंग. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हाँ सर, समझ गया. अब जैसे जैसे करते जाएंगे प्रोजेक्ट वैसे वैसे थोड़ा और हाँ, अभी तो आपने सिर्फ प्रोजेक्ट टाइटल पढ़ के जो है ना अभी आपने बात कर रहे हैं. जब आप हमारा दिमाग और आपका दिमाग सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो आपको बहुत सारी बातें जो अभी समझ में नहीं आ रही वो आ जाएगी. जी बिल्कुल. So if there is no other question, then we can proceed to the next group. I think that is probably the last group. Yes, this was the last group. So I think we can wind up. We can wind up. So I would like to tell you that by now you must be getting a little idea that हम कैसे जो है जी को कैसे जो है इसको पैकेज कर रहे हैं, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन लीड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे हम पुलिस ऑफिसर को ग्राउंड पे मदद कर रहे हैं. और ऐसी बहुत सारी मदद ऑलरेडी पैदा हो चुकी है. जो पैदा हो गई वो आपको अवेलेबल भी कराई जाएगी. Sure. लेट्स जो है ना प्रोसीड विद द ड्रीम कि आने वाले कुछ महीने में ही हम शायद देश की पुलिस को इतना शक्तिशाली बना पाएंगे कि वो अधिकांश केसेस में संज्ञान ले पाएगी, अधिकांश केसेस में उसका डिटेक्शन कर पाएगी और अधिकांश केसेस में कोर्ट में सजा दिला पाएगी. और अभी आपने को थोड़ी सी झलक मिल गई है कि हम जो है रियल टाइम बेसिस पे ये मालूम कर सकेंगे कि ये क्रिमिनल अब मूव हुआ है, ही माइट कमिट द क्राइम, एंड प्रोबब्ली हम डायनामिकली वी वुड बी इन पोजीशन टू डिप्लॉय अवर पुलिस फोर्स. तो हम प्रिवेंशन भी हम सर्टेनिटी के साथ कर पाएंगे और फिर बैकएंड में जो है ना अपन इसको यूज करेंगे फॉर ब्रिंगिंग द फिफ्थ सर्टेनिटी, दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल. और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले की 4 सर्टेनिटी कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो क्रिमिनल को इतना पैसा मिल रहा है वो हमारे रिहैबिलिटेशन में उसकी कोई रुचि ही नहीं होगी. तो जब हम इतना सब कर लेंगे तो उसकी रुचि हमारे रिहैबिलिटेशन में होगी और वो रिहैबिलिटेशन को स्वीकार करेगा. और जब जो है क्रिमिनल ही रिहैबिलिटेट हो जाएंगे तो क्राइम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल बी अचीविंग क्राइम फ्री सोसाइटी. विद दिस मोटिवेशनल जो है फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क, आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम वेरी श्योर इट विल बी वेरी थ्रिलिंग जर्नी टू यू and wish you all the best to you. Thank you. Thank you, sir. I once again I thank you to you and everybody for really making it possible. आज जैसी जो है ना लगभग 45 और यूनिवर्सिटीज हम लोग साथ जुड़ी हुई हैं
मैं आपके माध्यम से उनको भी आभार देना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। Thank जय you. हिंद Sir. सर।